कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग। कम से कम 2 लाख की जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा से। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर लोकसभा आम चुनाव 2024 से संबंधित है। दरअसल हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए गत 25 मई को मतदान हो चुका है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और उसी के साथ आधिकारिक रूप से चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सभी दल, खासकर भाजपा और कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच सोनीपत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली ने आज प्रेस वार्ता के दौरान जहां 2 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा किया है, वहीं उन्होंने बीजेपी के अंदर भीतरी घात होने की बात भी कही है और भीतरी घात करने वालों का खुलकर जिक्र भी किया है, जिसमें वे पार्टी पदाधिकारियों, विधायक व सांसद तक का नाम ले रहे हैं। साथ ही वे चुनावी ड्यूटी में तैनात कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों पर भी कांग्रेस के पक्ष में काम करने का न केवल सीधा आरोप लगा रहे हैं, बल्कि 4 जून के बाद उनका सरकार की मार्फत इलाज करने की बात भी कह रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि भाजपा उम्मीदवार 2 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, जैसा कि वे प्रेस वार्ता में दावा कर रहे हैं, तो फिर उनको किसी भीतरी घात का डर नहीं सताना चाहिए और न ही उन्हें मीडिया में इसका जिक्र करना चाहिए। यदि वास्तव में उन्हें भीतरी घातियों का डर सता रहा है, तो फिर 2 लाख वोटों के उनके जीत के दावे पर भी सवालिया निशान लगता है। आपको सीधा दिखाते हैं सोनीपत से भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली की प्रेस वार्ता के कुछ प्रमुख अंश। प्रेस वार्ता में मोहनलाल बड़ोली के हाव भाव देखकर और वक्तव्य को सुनकर आप स्वयं ही अंदाजा लगाएं कि क्या सोनीपत लोकसभा सीट भाजपा जीत रही है या फिर परिणाम भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। लोकसभा के चुनाव में जिन जिन वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया है, उन सभी वोटरों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी की और देश हित में मतदान किया है। और उन सभी संस्थाओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत सारा प्रयास किया कि 100% मतदान हो, अपने मत का प्रयोग करें। और बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जिस तेज़ गर्मी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए काम किया है, उन सभी पन्ना प्रमुख तक के सभी कार्यकर्ताओं का, त्रिदेव का, बूथ के अध्यक्षों का, मंडल अध्यक्षों का, पदाधिकारियों का, जिला के, प्रदेश के सभी चुनावी मूवमेंट में लगे सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बूथ पर एजेंट के रूप में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल के खिलाने का काम किया, उन सभी तमाम कार्यकर्ताओं का, वोटरों का मैं धन्यवाद भी करता हूं आपके प्रेस के माध्यम से। और ये बहुत अच्छे तरीके के साथ, शालीनता के साथ, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी का नुकसान पहुँचाए, जिस शांतिपूर्ण मतदान में सभी लोगों ने जो भाग लिया, उन तमाम सभी लोगों का, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने मर्यादित ढंग से इस चुनाव को चलाने का, और जो इस चुनाव में देखने को आया पहली बार कि एक मर्यादित ढंग से काम करते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पार्टी के लिए जोर लगा के काम किया है। कितने प्रोग्राम कर पाए? मैं पूरे लोकसभा चुनाव में 800 से ज़्यादा प्रोग्राम मैंने किए हैं और प्रत्येक गांव में गया हूँ, प्रत्येक वार्ड में कई बार गया, कई गाँव में भी कई बार गया। आपकी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ भी देखे हैं? कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने ज़रूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फ़ोन में मेरे को सुनाई है 1-2 वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के। सर, कोई विधायक है, पूर्व विधायक हैं या फिर कोई पदाधिकारी हैं पार्टी के? पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग हैं।
समीक्षा बैठक आपकी हुई, चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक में ये बातें रखी थी। इस बात को लेकर चर्चा हुई। ये सारी चर्चाएं बैठक में नहीं रखी जाती। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जरूर कहा है कि जिसकी भी कोई बात है वो समीक्षा बैठक नीचे से, जैसे हर विधानसभा में समीक्षा बैठक होगी, वहाँ के कार्यकर्ता जिस प्रकार का फीडबैक देंगे वो फीडबैक ऊपर पहुँचाने का काम है। जिस तरह राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी भी हरियाणा प्रदेश का दौरा कर रही थी, कितना असर देखने को मानते हो? राहुल गांधी ने सोनीपत में रैली की थी। उनका किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है और वो जनता उनको नकार चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बांटने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जब 2 प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, नेहरू और जिन्ना, उस समय देश का बंटवारा हुआ। आज उस गठबंधन के 22 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और वो 22 प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, या तो वो 22 टुकड़े करेंगे या वो 5 साल को कहते हैं कि कोई कहता है कि 1 साल के लिए बनेगा। अगर 22 का बंटवारा करेंगे तो 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो किस प्रकार की मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं, ये उस गठबंधन का 22 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आज तक वो 7वें चरण का चुनाव बाकी है, एक दिन 6 चरण का मतदान हो चुका है। 6 चरणों के मतदान में वो आज तक तय नहीं कर पाए। एक अभी ताजी बयान राहुल गांधी ने दिया है कि 8,500 रुपये मैं हर व्यक्ति को पहुंचाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर चुटकुले शुरू कर दिए हैं, बहुत सारी चुटकुले उसके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो खुद एक कार्टून की भूमिका में है, ना कि नेता की भूमिका में। सर, आप कितनी वोटों से आश्वस्त हो कि आपकी जीत है वो होगी? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से जो चुनाव में जिन्होंने भागीदारी की है, कम से कम 2 लाख की जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा से। सर, आपके शीर्ष नेतृत्व में मुख्यमंत्री है, पूरा मुख्यमंत्री है, वो क्लीन स्वीप की बात है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्लीन स्वीप है वो कर देंगे हरियाणा से। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि हरियाणा से कांग्रेस गायब है, कांग्रेस मुक्त हरियाणा है और कांग्रेस यहाँ पनप नहीं सकती। कांग्रेस में जिस प्रकार की गुटबाजी है, कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, कांग्रेस पार्टी देश को बांट के राज करना चाहती है, लेकिन देश की जनता जागरूक है। देश की जनता बटेगी नहीं, देश हित में काम करेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा में कहा था कि हरियाणा के कर्मचारी कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ दाखिल कर सकते हैं, इस तरह का बयान दिया था। आपको लगता है कि कुछ कर्मचारियों ने, जिन कर्मचारियों ने इस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से चुनाव के अंदर एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, उनको चिन्हित करके उन पर जरूर एक्शन होगा। सर, सोनीपत से क्या कोई डाटा है वो आप हमें दे सकते हो? किन अधिकारियों ने आपके खिलाफ वो जो कैंपेनिंग है वो की है? जो हम समीक्षा बैठक करेंगे, आज मैंने प्रेस की है और आज शाम को 7 बजे सोनीपत विधानसभा की समीक्षा बैठक होगी और जैसे जैसे समीक्षा बैठकें हम 3 दिन में पूरी करेंगे, उसके बाद जो डाटा आएगा वो आपके सामने रख देंगे।